हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी जो पाठ्य पुस्तक है भारतीय संस्कृति और विरासत। उसका आज हम पहला अध्याय जो कि संस्कृति एवं विरासत उसकी अवधारणाओं को लेकर के आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा भाग संख्या 1। बच्चों, अगर हम पाठ के नाम की चर्चा करने वाले हैं तो देखिए संस्कृति एवं विरासत, हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि इस पाठ को लेकर के हमारा जो अप्रोच होगी वो होगी भारतीय संस्कृति को समझना, उसकी कौन कौन सी अवधारणाएं हो सकती हैं, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, इस संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होंगी, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी विरासतों की भी बात करेंगे जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। तो इस पाठ में हम कुल मिला के ये समझ पा रहे हैं कि इस पाठ को जहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना होगा वो होगा हमारा संस्कृति का अर्थ। यानी बेसिक चीज़ ये कहेगी कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। अब देखो, अर्थ कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कोई शब्द सुना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। फिर शाब्दिक अर्थ से हम उस शब्द के अंदर चलते हैं और धीरे धीरे हम एक डेफिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही होगा हमारा भाग संख्या 1, जिसमें हम भारतीय संस्कृति को पढ़ने से पहले संस्कृति का अर्थ और उसकी जो विशेषताएं या अवधारणाएं हैं उनसे अवगत होंगे। बच्चों, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही हम भाग संख्या 1 खत्म करें उससे पहले इस भाग से बनने वाले समस्त प्रश्नों को हम यहीं पर ही याद करके चलते चलें। देखिए, जैसे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम हमारा इन पाठों से रिलेटेड या इन कक्षाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें साथ के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृति का अर्थ। बच्चों देखिए, अगर हम बात करें संस्कृति शब्द की तो ये संस्कृत भाषा की क्री धातु से बनता है। कौन सी धातु से बनता है? क्री धातु से। और इस क्री धातु का मतलब होता है भाई करना। पहले पर बात खत्म हुई। अब आप चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। हम अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो वहां पर हमें 1 मार्क्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। वो बड़े इजी होते हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ये समझ आनी चाहिए कि ये प्रश्न बनेंगे कहाँ से। तो देखिए, पहला प्रश्न पहली लाइन से ही बन सकता है कि भाई संस्कृति जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है और यह किस धातु से बना हुआ है, या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो संक्षिप्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर संस्कृति की हम बात करेंगे तो उसके अगर हम टुकड़े करके देखें तो देखिए सम, धन, कृति। अब क्री का मतलब हमें पता चल गया भाई करना। अब यहां पर इसी धातु से हम बात करें विस्तार में तो 3 शब्द बनाकर दिखाए गए। अब ये 3 शब्द क्यों बनाए गए? खूब सारे और भी बना सकते हैं, पर ये 3 शब्द ही मेजर क्यों किए गए? जब हम इन तीनों शब्दों को देखेंगे ना तो संस्कृति की जो डेफिनेशन होगी, जो परिभाषा होगी, वो अपने आप हमें याद हो जाएगी। बस आप देखते रहिए कैसे, ये बड़ा मैजिकल लगने वाला है। देखो, पहला शब्द है प्रकृति, प्र धन कृति। संस्कृति सम धन कृति, और फिर है विकृति यानी वि धन कृति। अब इनके अर्थ देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रकृति की तो कृति मतलब स्थिति हो गया और प्र मतलब मूल यानी मूल स्थिति। अब संस्कृति की बात देखिए, सम धन कृति, कृति मतलब वही स्थिति और सम मतलब परिष्कृत यानी साफ सुथरी, मंजी हुई, व्यवस्थित। हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे शब्द की, वो है हमारा विकृति। अब देखो, वि धन कृति, अवनति की स्थिति। अब बच्चों यहाँ पे इन तीनों शब्दों की हम तुलना करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर जब प्रारंभिक बात की जाए, मूल बात की जाए, या हम कहें किसी के जन्म की बात की जाए, रॉ मटेरियल कच्चे माल की बात की जाए, तो वो चीज़ हमारी प्रकृति में आती है। फिर हम उसे धीरे धीरे मार्जित करते हैं, उसे हम साफ सुथरा बनाते हैं, उसे हम परिष्कृत करते हैं, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है संस्कृत यानी संस्कृति में आ जाती है। और फिर अगर हम बात करें कि इस अवस्था में अगर वो बिगड़ गई, उसमें हम कहें कुछ बुराइयां आ गई, तो वो अवनति की ओर चली जाती है और वो स्थिति हो जाती है विकृत वाली। यानी बच्चों, अगर संस्कृति शब्द की हम बात करने वाले हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो संस्कृति शब्द है वो क्री धातु से बनता है। इसमें सम धन कृति, इसके हम बेसिक टुकड़े कर सकते हैं, और ये एक परिष्कृत स्थिति का घोतक होता है। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर उन्नत अवस्था में है, परिष्कृत अवस्था में है, तो हम ये कह सकते हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे भाई? संस्कृति यूज करेंगे।
ये तो हुई हमारी शाब्दिक बातें। प्रश्न यहां से देख लीजिए, संस्कृति भाषा यानी संस्कृति किस भाषा से बना हुआ शब्द है, पहली चीज। इसी प्रकार के कौन से और अन्य 3 शब्द हैं, उनके बारे में विस्तार से बताइए, उनके बारे में समझ बनाइए। या फिर हम कह सकते हैं कि संस्कृति शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत करना। कैसे भाई, हम साफ सुथरे शब्दों में समझ पा रहे हैं कि जो संस्कृति है उसका मतलब है परिष्कृत स्थिति, यानी कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को हम विस्तार से समझते हैं, उसको मार्जित करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, वही चीज हमारी संस्कृति कहलाती है। बच्चों, इसके आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि इसी शब्द को यानी संस्कृति जो शब्द है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो उसको आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं भाई, उसको आंग्ल भाषा में कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं? कल्चर। अब देखो यहाँ मजेदार बात और एक प्रश्न भी आने वाला है यहाँ से, सिंगल लाइन वाला, वन लाइनर प्रश्न। वो क्या बनता है, देखो, अंग्रेजी शब्द कल्चर किस भाषा का शब्द है? देखो और बताओ। लैटिन भाषा का। ठीक है, और ये लैटिन भाषा के किन शब्दों से बना है? कल्ट या कल्टस से बना है। और इनका अर्थ क्या होता है भाई? इनका अर्थ होता है जोतना, विकसित करना या फिर परिष्कृत करना। अब पीछे वाले शब्द पे आ जाओ, जो क्री धातु से बना था संस्कृति, वहां उसका मतलब क्या था? उसका भी मतलब सेम ही आ रहा था ना, परिष्कृत करना। तो हमारा यहाँ पाठगत प्रश्न क्या बनता है कि कल्चर और संस्कृति दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है। कैसे? तो हम जाहिर सी बात है स्पष्ट कर देंगे कि संस्कृति क्री धातु से बना शब्द है जिसका मतलब होता है परिष्कृत स्थिति, और हमारा जो कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोतना, विकसित करना या फिर परिष्कृत करना। अब ये सारे शब्द हमारे लिए नए लग रहे हैं कि भाई ये थोड़े डीप शब्द आ रहे हैं, इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। देखो बच्चों, जोतना क्या होता है? एक बंजर जमीन है, हमने उसको जोता तो वो परिष्कृत होगी, उसमें उपजाऊपन आ जाएगा, और हम ये देखते हैं वहां पर कुछ समय बाद में उचित खाद बीज का प्रबंध किया गया, पानी प्रकाश का प्रबंध हुआ, और वो लहलाने वाली जो फसलें हैं वो हमें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। अगर हम विकसित अवस्था की बात करते हैं तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम ये देखते हैं सभी जो भौतिक सुख हैं या हर तरह के सुख हैं वो हमें मिलते हैं, तो हम कहते हैं हमारा विकास हो गया, ऐसी कुछ स्थिति बनती है। परिष्कृत करना क्या होता है? जैसे गंदा पानी है, हमने उसको परिष्कृत किया, साफ सुथरा किया, उसको व्यवस्थित किया, तो हमारे लिए वो पीने लायक बन जाता है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि कल्चर शब्द हो या फिर संस्कृति शब्द हो, उनका एक ही मतलब है, और वो है किसी भी जो स्थिति है उसको कैसा करना, उसको परिष्कृत करना। बच्चों, और इसके अलावा अगर हम बुक्स की वाली डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी हमारी परीक्षा में, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित या फिर परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यानी कि ऐसी चीज निकल करके सामने आए अंत में उत्पाद के रूप में कि हम उसकी बड़ाई करें कि अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार चीज है, अरे ये कितनी अच्छी बात है, अरे ये कितना अच्छा गुण है। ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो हमारी जो संस्कृति का अर्थ है वो हमारे सामने निकल करके आ जाता है। अब देखो, इनको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक की सभी चीजें। संस्कृति जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? भाई हम कहें संस्कृत भाषा की क्री धातु से बना है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे सर कल्चर कहा जाता है। तो कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है भाई? वो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में ये कौन से शब्दों से बना है कल्चर? कल्ट या कल्टस से। संस्कृति की बात करें या फिर कल्ट या कल्टस की बात करें, कल्चर की बात करें, तो इन सभी शब्दों का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या होता है? वो होता है परिष्कृत करना, विकसित करना, जोतना या फिर एक अच्छी स्थिति में लाना। ये सब इन शब्दों के अर्थ हैं। और अगर डेफिनेशन की हमसे बात की जाएगी तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिष्कृत स्थिति, एक ऐसी विकसित स्थिति जिससे बनने वाला जो उत्पाद है वो हमारी प्रशंसा को प्राप्त कर सके, उसे ही हम क्या कह पाएंगे? उसे ही हम संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो इतना सब हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, याद कर लिया। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको यहीं से ही याद करके ख़त्म करें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें संस्कृति के
अवधारणाओं की, तो देखो बच्चों संस्कृति उस विधि का प्रतीक है, उस तरीके का प्रतीक है जिससे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, कार्य करते हैं। देखो अगर हम बेसिक रूप से संस्कृति की बात करें, जैसे हमने कहा और आपकी संस्कृति कैसी है, तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि खान पान की बात कर रहे हैं, वेशभूषाओं की बात कर रहे हैं, रहन सहन की बात की जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके पार्ट्स हैं, मानते हैं ये इसको प्रभावित करते हैं, परंतु बच्चों इसके अलावा चाहे वो कला का क्षेत्र हो, दर्शन हो, वास्तुकला हो, विज्ञान हो, शिल्पकला हो, ये सब चीजें भी हमारी संस्कृति को प्रभावित करती हैं, उसकी एक धरोहर के रूप में निकल करके सामने आती हैं। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि जो भी हम सोचते हैं और जैसा भी हम कार्य करते हैं वो विधि किस पर आधारित होगी, हमारी संस्कृति पर। कैसे? कोई भी त्योहार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मनाने के जो तरीके हैं वो हमारी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, हमारी जो भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारी शिल्पकलाएं हैं, वास्तुकलाएं हैं, हमारा विज्ञान है, जो भी चीजें हैं वो सारी किससे प्रभावित होंगी, हमारी संस्कृति से। साथ ही साथ देखिए सदस्य के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त चीजें भी किसका घोतक होती हैं भाई, संस्कृति का घोतक होती है। कैसे भाई? संस्कृति क्या है, ये मानव निर्मित होती है और कहाँ से आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है। आगे जब हम चैप्टर में संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये पता चलेगा कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है, ट्रांसफर होती है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये परिवर्तनशील भी है। कैसे परिवर्तनशील है भाई? पहले त्यौहार ऐसे बनाया जा रहा था, पहले ये चीज़ ऐसे की जा रही थी, पहले हमारी वेशभूषा ऐसी थी, पर धीरे धीरे जब विकसित हुई, परिष्कृत हुई, मार्जित हुई, तो हम ये देखते हैं कि वहां से निकल करके आता है कुछ अच्छा, और जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी संस्कृति ग्रहण करती है और विकसित होती जाती है। इसीलिए हमने एक यहाँ लिखा है कि सदस्य के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त चीजें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं वो किसका घोतक होंगी, वो हमारी संस्कृति का घोतक होंगी। बच्चों अगर आगे हम बात करेंगे तो एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की जितनी भी उपलब्धियां होंगी, अब वो उपलब्धियां कौन सी हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत में हो, साहित्य में हो, वास्तु विज्ञान में हो, शिल्प कला में हो, दर्शन, धर्म, विज्ञान, ये किसी भी पक्ष में हो, वो सारे पक्ष किसको प्रभावित करते हैं, किसका घोतक होते हैं, वो हमारी संस्कृति का घोतक होते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देखिए चाहे रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, पर्व, उत्सव, त्योहार हो, जीने के तरीके हो और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण हो, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति को इंगित करती हैं कि भाई ये संस्कृति इससे बिलोंग करती है। संस्कृति यह है कि जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं और विचार विमर्श करते रहते हैं और जीवन के विषय अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को विकसित करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की जरूरत होगी कि संस्कृति का मतलब अगर हम कहें दृष्टिकोण, ठीक है, संप्रेषण, विचार, अभिवृत्तियों और ज्ञान, इन सबको इंक्लूड करके भी देखा जाए तो हम ये समझ पाते हैं जो अच्छे दृष्टिकोण होंगे वो संस्कृति के द्वारा ग्रहित किए जाते हैं और विकसित होती जाती है संस्कृति। अगर विचारों की बात करें तो अच्छे विचार संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और धीरे धीरे जो संस्कृति है वो क्या होती है, परिमार्जित होती है, विकसित होती जाती है। तो यहाँ पे हमने संस्कृति के अर्थ को लेकर के चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि जो अर्थ था उससे निकलने वाले समस्त क्वेश्चनों को हमने पकड़ बना ली और आपने उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लिया। यहाँ अगर हम बात करेंगे संस्कृति के पक्षों की, संस्कृति के विधि की, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि संस्कृति खान पान, रहन सहन, इनका या जीवन जीने के तरीके का नाम नहीं है, अपितु शिल्पकला हो, दर्शन हो, वास्तुकला हो, विज्ञान हो, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम चर्चा करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक संस्कृति के उपभागों की। देखो बच्चों अगर हम बात करें संस्कृति के उपभागों की तो किसी भी चीज़ के कई सारे पहलू होते हैं। जैसे हमने एक सिक्का कॉइन उछाला तो उसके भी दो पहलू होते हैं। वैसे ही अगर संस्कृति की बात करें तो इसको समझ के आधार पर दो विभिन्न उपभागों में विभाजित किया गया है। ये भाग बड़े सादा हैं, बड़े सिंपल हैं, अच्छे से इन्हें याद करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। कैसे? संस्कृति के जो विभिन्न उपभाग हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारा भौतिक उपभाग, नंबर 2 हमारा अभौतिक उपभाग। तो ये बात तो हमने रट ली, समझ ली, याद कर ली अच्छे से, भौतिक और अभौतिक। अब इन दोनों में अंतर देखिए। देखो बच्चों एक छोटी सी बात है, ये मार्क करें, ये मेरे हाथ में है, ठीक है, मैं इसे टच कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसी अवस्था में है? ये भौतिक अवस्था में। अब
मुझे कोई अच्छी सूचना मिली, मुझे पता चला कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो मुझे खुशी होगी। अब खुशी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, केवल महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं अभौतिक चीज़ें। क्या होती हैं? अभौतिक चीज़ें। तो जाहिर सी बात है, छोटा सा तरीका याद करने का कि भाई भौतिक में क्या होगा, टच कर लो भाई, उन्हें हम भौतिक फिजिकली उन्हें टच कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? भौतिक में। और ऐसी स्थिति जिसे हम टच नहीं कर पा रहे पर फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसे हम अभौतिक स्थिति में रखेंगे। तो चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृति के जो ये दोनों भाग हैं वो कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबद्ध हैं, जैसे वेशभूषा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मार्कर वाली स्थिति आ गई, ठीक, भोजन, घरेलू सामान आदि। तो ये सारे हमारे भौतिक संस्कृति के विषय हो गए। वैसे ही अगर हम अभौतिक संस्कृति की बात करें तो उसका संबंध विचारों से है। विचार छुए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कोई अच्छी बात कर रहा है, अच्छे विचारों वाला है, कोई गलत बात कर रहा है, गलत विचारों वाला है। कैसे पता किया भाई? महसूस करके किया। तो ये कैसी चीज़ हुई? ये अभौतिक तत्वों में आ गई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आदर्शों की, भावनाओं की और विश्वासों की, ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो किसको रिलेट कर रहे हैं? वो हमारे अभौतिक संस्कृति को रिलेट कर रहे हैं। तो जल्दी से याद कीजिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि संस्कृति के उपभाग कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो हम वहाँ मेंशन करेंगे भौतिक और अभौतिक। भौतिक जो संस्कृति है उसके उपभाग से आप क्या समझते हैं? भौतिक के अंदर हम उन विषयों को रखेंगे जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारी वेशभूषा हो, भोजन हो, घरेलू सामान हो। और अभौतिक स्थिति में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो हमारे विचार, आदर्श, भावना और विश्वास को इंगित करती हैं। इतनी चीज़ क्लियर? इतने सारे प्रश्न हमने क्लियर कर ली। ये सारे प्रश्न हमें साथ के साथ रिवाइज करने हैं ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना रहे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि संस्कृति का जो संबंध है, यानी अवधारणा की हमने बात करी थी कि संस्कृति क्या है। संस्कृति विकसित हो रही है भाई, परिवर्तनशील है, गतिशील है, और एक स्थान की जो संस्कृति है वो विशिष्ट प्रकार की होगी दूसरे स्थान की तुलना में। सबकी अलग अलग संस्कृति होगी, यानी हम ये कह सकते हैं सब विशिष्ट हैं अपने आप में, सब में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। पर बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि संस्कृति कोई एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। संस्कृति एक एरिया को प्रभावित कर सकती है, यानी हम कह सकते हैं एक स्थानीय हो सकती है, राज्य स्तर पर हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो संस्कृति का स्वरूप है वो कैसा हो सकता है, वो विस्तृत हो सकता है। तो यहाँ देखिए, संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। अरे भाई, सीधी सीधी बात है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें सुप्रभात बोलते हैं, ठीक। पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, वहाँ उठते ही गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड वाला सीन है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो संस्कृति का परिदृश्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की बात कर लो, चाहे एक देश से दूसरे देश की बात कर लो, दोनों तरफ कैसा दिखेगा? बदलता हुआ दिखेगा। परंतु इन सब में अपनी अपनी क्या होगी? एक विशिष्टता होती है भाई। ये सब अपने आप में सुपीरियर है। फिर उसके बाद में अगर इसका विकास की बात करोगे तो इसका विकास स्थानीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है। परंतु इसमें जो विद्यमान चीजें होंगी वो कैसी होंगी? वो ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित होंगी। अब सर, ये ऐतिहासिक प्रक्रिया पर कैसे आधारित होगी, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखो, त्योहार मनाने के तरीकों की अगर हम बात करें, शिल्पकला की बात करें या फिर दर्शन की बात करें या हम विज्ञान की बात करें, तो ये एक दिन में विकसित हुई चीज़ें नहीं हैं। एक दिन में विकसित हुई चीज़ें नहीं है ना। ये कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? ये हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हो रही है, हमारे इतिहास से हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए यहाँ हमने ये लाइन मेंशन की गई है कि संस्कृति का विकास एक स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय संबंध में विद्यमान ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। भाई, बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो दो बातें यहां से निकल करके आ रही हैं। क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर या एक देश से दूसरे देश की जो संस्कृति है उसकी तुलना करने पर हमें एक रूपता प्राप्त होती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हम कहते हैं कि हर संस्कृति का अपना विशिष्ट गुण होता है। इसी कारण हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो, चाहे एक देश से दूसरे देश की बात हो, संस्कृति क्या करती रहेगी? डेफर करेगी, बदलेगी। और साथ ही साथ इसका जो स्वरूप है, इसका जो विकास हुआ है, वो किस परिदृश्य में होता है? वो ऐतिहासिक विचारों के संबंध में होता है। यानी कि ये एक दिन में विकसित नहीं होती। इसके जो कुछ गुण हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पूर्वजों से मिल रहे हैं। और फिर हम धीरे धीरे उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हम परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं, यानी कि कृति करते हैं। समझ गए ना? चलिए,
इसके बाद में आगे हम बात करें कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का एक नाम है। अब ये इतनी टफ डेफिनेशन लग रही होगी हमें कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ये भाई ये कहना चाहता है कि संस्कृति का जो शाब्दिक अर्थ अब तक हमने समझा, देखो शब्दों के टुकड़े करके हमने देख लिया। अन्य भाषा यानी इंग्लिश का जो शब्द है कल्चर, जो कि लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से बना है, उसका अर्थ हमने देख लिया। साथ ही साथ इसकी अवधारणा को बनाते हुए हमने ये समझा कि इसका स्वरूप कैसा है, ऐतिहासिक है और एक स्मॉल पैलेसेस पे ना होकर ये एक बिगर प्लेसेस पे बिलोंग करती है। इतना सब चीज़ हमने समझ ली। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या कह रहा है कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक मौजूद जो गुण हैं उनको एकत्रित करने का ही रूप है। मतलब इसके अंदर सारी अच्छाइयां होंगी तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक विशिष्ट संस्कृति है। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो तो जाहिर सा बात है भाई, परिष्कृत स्थिति कह दो, उत्तम स्थिति कह दो, सुधरी हुई स्थिति कह दो, वही क्या होगी हमारी संस्कृति। तो बच्चों यहां तक हमने संस्कृति का जो अर्थ है उसको लेकर के चर्चा कर ली। इसको लेकर के बनने वाले क्वेश्चंस पे हमने चर्चा कर ली। 5 मिनट में हम इन्हें रिवाइज करते हैं फटाफट से। देखिए जल्दी से, पहला प्रश्न बन सकता है संस्कृति शब्द किस भाषा के धातु रूप से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के क्रि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना। समधन कृति इसका रूप है, जिसका मतलब है विशिष्ट स्थिति, उत्तम स्थिति या फिर सुधरी हुई स्थिति। ठीक है। इसके बाद में अगर हम इंग्लिश भाषा में इसके रूपांतरण की बात करें तो वहां इसे कल्चर कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जोतना, विकसित करना, या फिर हम कहें कि एक परिमार्जित स्थिति या परिष्कृत स्थिति को भी हम कल्टस के रूप में जानते हैं। संस्कृति को लेकर के हमने ये अवधारणाएं भी विकसित की कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा का नाम ही संस्कृति नहीं है। अभी तो हमारी विकसित धरोहरों की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर लें, विज्ञान की बात करें, कला साहित्य की बात करें, ये सब चीजें हमारी संस्कृति का पार्ट होती है। संस्कृति समाज में व्याप्त जो विशिष्ट गुण हैं उनका समग्र रूप है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा उत्तम या फिर सुधरी हुई स्थिति। तो देखा आपने कितने सारे क्वेश्चंस को हमने यहीं पर ही रिवाइज कर लिया है। चलिए इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले पॉइंट जो है संस्कृति का अर्थ और अवधारणा के अंतर्गत कि भाई इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन गुण हैं वो क्या है। तो देखो सबसे पहली बात है कि संस्कृति सीखी जाती है। अरे भाई पैदा नहीं की जाती। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि आपको ये कार्य करने हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको मस्जिद में जाके नमाज करनी है। ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये धर्म की बातें कहाँ से आई, ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है और इसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति है। विशिष्ट गुणों का समग्र रूप समाज में व्याप्त है, वही संस्कृति है। तो संस्कृति क्या की जाएगी भाई, सीखी जाएगी। दूसरी बात कर रहे हैं स्थानांतरित है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो रही है। दादाजी ऐसा करते थे, पिताजी ने किया, अब हम कर रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं भाई, हम ये चीजें हमें स्थानांतरित पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, सब में अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताओं के कारण ही सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति से क्या होता है भाई, प्यार होता है। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, पश्चिम वालों को उनकी संस्कृति अच्छी लगती है, हम यहाँ वाले हैं, हमें हमारी संस्कृति अच्छी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि सभी समाज की जो संस्कृतियां हैं वो एक विशिष्ट प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें संस्कृति की तो भाई ये मानव निर्मित है। त्योहारों के रिवाज किसने बनाए, हमने बनाए। रीति रिवाज किसने बनाए, हमने बनाए। दर्शन शास्त्र, कला, विज्ञान, विरासतें ये कहाँ से डेवलप हो रही है, मानव निर्मित चीजें हैं। तो जो संस्कृति है वो कैसी है, मानव निर्मित है। और उसके बाद में हम बात करें कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है, क्योंकि समाज में समग्र रूप से व्याप्त जो भी विशिष्ट गुण हैं उनका इंक्लूड जो रूप निकलेगा वो ही क्या निकलेगा, वो ही संस्कृति होगी। और संस्कृति परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, कोई रीति रिवाज बन गया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। संस्कृति कैसी है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है भाई, देखो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे पहले समाज में ऐसा रिवाज था कि भाई स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, आज हम देख पा रहे हैं कि पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ने जो अच्छे गुण थे उन्हें अपनाया है और समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उन्हें कम किया है और ये एक परिवर्तन के जो युग है उसकी ओर बढ़ चुकी है। तभी हमने यहाँ मेंशन किया इसके 6 नंबर पे कि संस्कृति कैसी होती है भाई, परिवर्तनशील होती है।
अब संस्कृति गतिशील भी है। अरे भाई, परिवर्तनशील और गतिशील इन दो शब्दों में उलझना मत, दोनों का डिफरेंस क्लियर करते हैं। प्रश्न भी बनेगा, देखेंगे आप पाठगत प्रश्नों में हमें ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसे यही क्लियर करेंगे, डाउट लेके जाना ही नहीं है। देखो, परिवर्तनशील क्या है कि कोई अच्छी चीज मिली, ग्रेसअप किया, पुराना नियम था डिलीट किया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। गतिशील क्या है, ऐसा नहीं कि यहीं रुक गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी। कैसे जाएगी, शक, हुण, मंगोल उन्होंने आक्रमण किए थे भाई, ईरानी यूनानी आए थे, आक्रमण वगैरह हुए थे हमारे देश में, तो उनकी संस्कृति में जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने क्या कर ली, ग्रेसअप कर ली। कहाँ से आई, ईरान, यूनान, ईरान, इराक से हमारी संस्कृति में कुछ नए तत्व आके इंक्लूड हुए। कैसे आए, गति करके आए। तो देखो, परिवर्तनशील का मतलब होता है चेंज करना और गतिशील का मतलब है मूव करना, दोनों अलग हैं। और हम बात कर लेते हैं संस्कृति कैसी होती है, वैचारिक होती है। वैचारिक कैसे होती है, नए नए विचार इसमें जुड़ते रहते हैं। जो विचार आया अगर वो सर्वमान्य है, समाज ने उसे स्वीकृत किया है, तो उस विचार को हमारी संस्कृति का पार्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ से जो सारे प्रश्न बनने वाले हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पीछे इतने सारे प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली थी बच्चों। यहाँ पे हमसे सही गलत के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का विशिष्ट गुण नहीं है, सामान्य गुण या विशिष्ट गुण नहीं है। तो यहाँ हम बात करें, जैसे हमें पहला दिया संस्कृति सीखी जाती है, ठीक है भाई, ये है। संस्कृति हस्तांतरित है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट प्रकार की होती है, बिल्कुल ठीक है। अगला हमें पॉइंट दे दे कि संस्कृति मानव निर्मित नहीं होती है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है कि संस्कृति के कुछ सामान्य गुणों के बारे में बताइए, या कुछ दो सामान्य गुण लिखिए। ये पाठगत प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक हमने अब तक जो जो चर्चाएं की वो थी कि संस्कृति क्या होती है, उसके शाब्दिक अर्थ को हमने समझा, उसके विशिष्ट अर्थ को हमने समझा, उसकी स्पेशल बातें थी कि भाई ये किस किस चीज़ों को प्रभावित करती है, कैसे कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, उनको हमने समझा। और अंत में हमने ये देखा कि जो संस्कृति है उसके गुण कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, उन सबको हमने यहाँ पर विस्तार से समझ लिया। बच्चों, ये था हमारा भाग संख्या 1, जिसमें हमने संस्कृति की अवधारणा को लेकर के चर्चाएं की है। उम्मीद करता हूँ इस पाठ से हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को डेवलप किया, और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, उनको इंक्लूड करते हुए हम भारतीय संस्कृति के बारे में समझ बनाने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो पाठगत प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।